हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है गुप्ता स्मार्ट ट्रेडर में। अ, अच्छा मूव आज था। आज डाउन साइड में अच्छा मूव दिया है बीटीसी। ठीक है। और 58,400 जो मैंने ऑलरेडी लगा चुका था, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पोजीशन। यहाँ से हमेशा ही एक रिटेस्ट लिया है, ये रिटर्न किया गया है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक हो गया इस पॉइंट पर हमेशा इस पोजीशन से ये बैक हो रहा है। ठीक है। तो वी विल नॉट इंटर एनी ट्रेड विदाउट द प्रॉपर कंफर्मेशन। ये मेरा टारगेट था और मुझे पता है कि ये एक कैंडल के साथ ही निकल जाएगा। ये स्टॉप लॉस लेगा या कॉल में जितने लोग हैं उसे निकालने की कोशिश करेगा। और इस कैंडल के साथ हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, होल्ड किए होंगे और उनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि आपका जो भी टारगेट है, आप उसी टारगेट पे एग्जीक्यूट कीजिए। लालच नहीं करना। ठीक है। यदि आप लालच करेंगे तो कोई नहीं बचा सकता है। वो कभी ना कभी आपको धोखा देगा। आप उस ट्रैप में फंसेंगे और वो देकर भी आपको वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो टारगेट कंफर्म लगाया कीजिए। और जो भी टारगेट है आप उससे प्री डिफाइन कीजिए। बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, डाटा होते हैं, आप उसके अनुसार आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका खुद का कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, यदि इफ बीटीसी ब्रेक्स टू 58,000, 58,400। ठीक है। 58,400, 58,400। तो ये फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये चला जाएगा 5600, 500 के अप्रॉक्स। 5600, 500 के अप्रॉक्स ये चला जाएगा मार्केट। कहाँ चला जाएगा? 5600, 500 ऊपर ही रखते हैं, 600 के अप्रॉक्स। यदि इस पोजीशन को तोड़ता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पोजीशन है, हमेशा यहाँ से रिटेस्ट लिया है। यदि इस पोजीशन को ये तोड़ता है तो ये सीधे 56,600 के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। 56,600 के लिए ये तैयार हो जाएगा जाने को। मैं कुछ हटा देता हूँ। ओके। और ये भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये ये भी हटा देते हैं। अब क्या करेगा? अब पहला इसका टारगेट क्या रहेगा? ये अब पुट साइड वाले जितने भी ट्रेडर हैं जो पुट साइड कंसीडर कर रहे थे, उसे अब निकालने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि ये एक अच्छा खासा स्कैल्प कर दे। ये स्पाइक देगा एकाएक सीई की ओर। और फिर हो सकता है फिर उसके बाद निकलने के बाद ये फिर से नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाए। तो अभी ये जब तक मैं बताना चाहूँगा, ये जब तक ये 58,739 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम लोग पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। पुट का ट्रेड लास्ट था 58,500 के अप्रोक्स। वो टारगेट कंप्लीट कर चुका है कैंडल। तो यदि ये यहाँ से नीचे जाता है
क्योंकि अभी ये क्या करना चाहिए, अभी इसे ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए, जस्ट लाइक बुलिश वे। क्योंकि पुट सिनेरियो वाले लोगों को वो निकालने की कोशिश करेगा, और हो सकता है फिर उसके बाद ये 56,633 की ओर निकल जाएगा। इंतजार करते हैं। ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। मैंने 6 बजे के अप्रॉक्स एक ट्रेड लिया था। मैं 6 बजे आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग सेटअप पर, और फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा मूव दे रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो लाइव भी आते हैं। ठीक है, लाइव में ये अच्छा मूवमेंट दे रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि लाइव आना चाहिए। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं बीटीएस बीटीसी का नेक्स्ट मूव। इसमें मेन पॉइंट होता है ना कि आपका एंट्री क्या है, आपने एंट्री किया है कहाँ से, किस पोजीशन से एंट्री किया है, ये मेन फैक्ट है। और उसके साथ साथ आपका एग्जिट पॉइंट भी परफेक्ट होना चाहिए, ताकि ऐसा हो कि आप ट्रेड लिए, अब उसके बाद आप एग्जिट पॉइंट आपने लगा दिया, फिर आप भूल जाइए। आपको कंफर्म होना चाहिए 100% कि उस एग्जिट पॉइंट तक वो जाएगा ही जाएगा, मिनिमम मैं इतना लेकर जाऊंगा। उसके बाद भी हो सकता है कि उसके नीचे आ सकता है। यदि आप कंटिन्यू स्क्रीन देख रहे हो तो आप तो उसे फॉलो अप कर सकते हो। यदि आप कोई काम कर रहे हो तो आप इसके थ्रू आउट चल सकते हो कि कंफर्म, और ऐसा टारगेट लेना है कि आपका लॉस भी ना हो और प्रॉफिट अच्छा हो। ठीक है, नहीं तो 30 से 40% आपको बीटीसी में 30 से 40% स्टॉप लॉस लेना ही होगा, क्योंकि ये स्पाइक बहुत अच्छा देगा। ये आपको एकाएक सडनली एक कैंडल के साथ स्पाइक देगा और आपको निकाल कर चला जाएगा। ठीक है, बस आपका आपके पास 100% कंफर्मेशन है कि ये नीचे जाएगा। आपका कैलकुलेशन क्या करता है, यदि कैलकुलेशन करता है कि नीचे है तो वो कितना भी डरा रहा है, आप उस पॉइंट पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी ये मार्केट की मूवमेंट से पता चल रहा है कि ये पुट सिनेरियो वाले लोगों को निकालने की कोशिश करेगा। यदि ये पुट वाले लोगों को निकालता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ। 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यदि ये कॉल साइड जाता है, ये कहाँ तक जा सकता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कहाँ तक जाएगा। यदि ये कॉल साइड यदि गया तो आप मान कर चलिए फर्स्ट रहेगा इसका 59,600। फर्स्ट रहेगा 59,600। ठीक है, इनका फर्स्ट टारगेट रहेगा 59,600, मान सकते हैं 59,600, मतलब 600 700 के अप्रोक्स रहेगा इसका फर्स्ट टारगेट। इसके बाद भी ऊपर जाता है, कम चांस है जाने का। यदि फिर भी जाता है ये फिर कहाँ तक जाएगा, ये फिर यहाँ तक आ सकता है। ये फिर मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि इस टारगेट को ये एक्टिव आसानी से कर ले। आसानी से कर भी सकता है, ये आराम से करेगा। मैं एक हैंड दे देता हूँ, ये मेरा लास्ट टारगेट रहेगा आज के लिए, यदि मार्केट हमारा साथ देता है तो। ठीक है,
यदि किसी ने भी एंट्री लिया है, यदि लेना चाहते हैं, इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो मैं एंट्री पॉइंट बता देता हूँ, जस्ट लाइक ये स्टॉप लॉस वन से, ये रहेगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पोजीशन, और ये रहेगा एंट्री पॉइंट, रहेगा हमारा हम लोगों का ये है टारगेट। हम लोग जो लगभग 8:30 बजे तक लाइव रहेंगे, 8:30 9 लाइव रहेंगे, और 9 बजे तक इसे टारगेट तक मूव कर जाना चाहिए। देखते हैं ये टारगेट तक जाता है कि नहीं। ये न्यू ट्रेडर के लिए, न्यू एंट्री पॉइंट। और यदि कोई भी ट्रेडर ऑलरेडी इसमें है, क्योंकि आप कोई भी ट्रेडर अभी जो भी पुट में चल रहा था वो सभी निकल गए होंगे इस पॉइंट पे, मैक्सिमम टारगेट को अचीव किए होंगे और वो निकल गए होंगे। और वो लोग जो भी बच गए, जो एग्जीक्यूट नहीं, वो इस कैंडल के साथ, ये कैंडल के साथ वो भी लोग एग्जीक्यूट कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये अच्छा कैंडल बना रहा है। यहाँ क्या हुआ पहला, कि यहाँ 7 बजे के अप्रॉक्स, 7 के अप्रॉक्स ये अच्छा खासा नीचे की ओर स्पाइक दे दिया। जिनका ऑलरेडी टारगेट लगा हुआ है उनका एग्जीक्यूट हो गया एट ए टाइम। ठीक है, उसके साथ वो तुरंत ऊपर इंस्टेंट टाइम में ये फिर से ऊपर की ओर चला गया, और जो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो होल्ड किए यहाँ पर, होल्ड के। हेलो, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। क्या लाइव कर रखा है? हाँ हाँ।
फाइनली हम लोगों का टारगेट अचीव हो चुका है और मैंने एक अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया है। पोजीशन है 60,000 कैपलॉक्स, जहाँ पर हमारा टारगेट था, और उसी टारगेट से ये टाइम लैप्स कर रहा है एंड प्रीमियम को डिके कर रहा है। वॉल्यूम भी नहीं है इस पोजीशन पे। अब सभी लोग निकल चुके हैं, जितने भी कॉल लेकर बैठे हुए थे सभी निकल चुके हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे, यदि ये 60,200 के ऊपर 5 मिनट कैंडल के साथ सस्टेन करता है ऊपर की ओर अप्रोक्स, और तो फिर में हम लोगों का ऊपर की ओर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 60,600 का। और एंड देन 5 मिनट क्लोजिंग के साथ पुल बैक के साथ ये फिर से ये 61,200 तक जा सकता है, 61,200 तक जा सकता है। और ये हम लोगों का फाइनल टारगेट आज के लिए रहेगा। और ज़्यादा चांस है कि ये अब नीचे निकल जाए, देखते हैं। हो सकता है ये कुछ टाइम यहाँ लैप्स करेगा और 10:30-11 बजे के अप्रॉक्स ये फिर से एक बुलिश कैंडल बनाएगा। चाहे अभी भी बना सकता है, जब तक आपके यूएस मार्केट हैं तब तक चलेगा। अभी 7 बजे तो आपका संघाई का स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ था, और 6:30 हांगकांग का, ये दोनों बुलिश था आज। आज ये दोनों बुल्ले सिनेरियो में थे स्टार्टिंग। देखते हैं ये कैसा मूवमेंट देता है। सिंगापुर का भी ओपनिंग टाइम था 6:30 बजे, हांगकांग का भी था 6:30 बजे, और चाइना संघाई का भी था 7 बजे के अप्रॉक्स। जब तक यूएस मार्केट ओपन है तब तक देखते हैं क्या होता है। यूएस मार्केट 10 बजे तक रहेगा, हम लोग 9 बजे तक ट्रेड करेंगे। यहाँ अभी हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है।
इस पोजीशन को इसे होल्ड करने दो। ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ टाइम कंज्यूम कर रहा है ये। जब तक इसमें हम लोग ऊपर देखेंगे, मान लीजिए 60,200 के ऊपर 5 मिनट कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, तभी हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। और टारगेट रहेगा 60,600 700 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट फिर रहेगा 61,150, यदि यहाँ पर भी 5 मिनट के क्लोजिंग के साथ ऊपर का कैंडल बनाता है। अभी हम लोग एंट्री जो भी लेंगे 60,200 के बाद ही लेना है, और नीचे हम लोग लेंगे 59,700 800 के नीचे। एक बार और भी एक कैलकुलेशन थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। 1 सेकेंड। फाइनल सिनेरियो देखता हूँ मैं, फाइनली क्या कर रहा है मार्केट, और मेरा कैलकुलेशन क्या कह रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है, क्या डिसाइड कर रहा है ये। 60,600 यहाँ पर ये अभी टाइम लैप्स करेगा, और अभी कोई डिसाइड नहीं कर रहा है ये जाएगा। ये 60,200 के ऊपर सस्टेन करता है तभी हम लोग ऊपर का ट्रेड कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं कंसीडर करेंगे। और नीचे का भी सिनेरियो उतना अच्छा नहीं बन रहा है कि पुट का ट्रेड लिया जाए। और यहाँ लग रहा है कि 60,200 और 59,688 या 700, या आप मान सकते हो 59,800 या 700, इसके बीच ही ये घूमता रहेगा ये कैंडल, और इस बीच में नो ट्रेड। और पुट का सिनेरियो बहुत कम चांस है कि ये पुट की ओर जा सकता है, बहुत कम चांस है। हम लोग कॉल साइड ही ट्रेड देखेंगे। आज मैंने सेकेंड हाफ में भी बताया था कि फाइनली ये यहाँ तक जाएगा, आप जाकर चेक करना। लेकिन एक्सपायरी के कारण आज मैंने 2 1:30 बजे लाइव आया था मैं, और 1:30 बजे के अप्रॉक्स इस तरह की सिनेरियो बना, लेकिन एक्सपायरी होने के कारण ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव दिया, और जिसमें मुझे लॉस भी हुआ है $25 के अप्रॉक्स। अब वो ऑलरेडी है, ये मेरा अप्रो फोर्थ ट्रेड है। मैं मॉर्निंग से ये फोर्थ ट्रेड कर चुका हूँ, जिसमें 3 ट्रेड में प्रॉफिट है, और एक ट्रेड में जो मैंने 1:30 में लिया था उसमें लॉस है 20-25 का। उसके बाद मैंने मार्केट को देखा नहीं, उसके बाद मैं सीधे 6 बजे के अप्रॉक्स मार्केट को देख रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या है, इससे हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट टारगेट मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सपोर्ट है, ठीक है, इसे हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसे भी हटा दिया जाए। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से यदि ये क्रॉस किया तो ये आराम से नीचे चला जाएगा 56,000 के अप्रोच जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, ठीक है। अभी हम लोगों का क्या रहेगा, ये एंट्री पॉइंट रहेगा। ये मैं हटा देता हूँ, ये हम लोगों ने एक चिप कर लिया है। हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा कॉल के लिए ये
कॉल के लिए हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा ये 200 के अप्रॉक्स। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट रहेगा कॉल के लिए। मैं यहाँ शो कर देता हूँ। Entry point after 5 minute closing candle. आज हम लोग कॉल में ही ट्रेड करेंगे। ये यदि पुट की ओर चला जाता है, यदि ये 59,800 या 700 की ओर रेड कैंडल के साथ जा रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आज अभी कॉल में ट्रेड करूंगा। ठीक है, यदि ये 200 को पार नहीं करता है क्लोजिंग के साथ, तो तब तक मैं नो ट्रेड, नो ट्रेड। वेट एंड वॉच, लिए देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आराम कीजिए। आराम नहीं करना है, देखते रहना है। देखने के बाद आराम मतलब देखते हुए आराम कीजिए। ठीक है।